नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, एक और मुद्दा लेकर आए हैं हम आपके सामने। रेट का रिजल्ट बराबर है फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट। बराबर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जो आ रहे हैं, लेवल बहुत कम जा रहा है उनकी मेरिट का, तो क्या वही लेवल रेट का जाएगा? क्या ऐसी मेरिट निकल कर आएगी जिसका आपने कल्पना ही नहीं करी हो? जो YouTube चैनल बता रहे, क्या उनसे भी कम जाने की संभावना है? उन सभी के बारे में अपन विस्तार से करेंगे कि रेट के और फर्स्ट ग्रेड के समानता के 5 प्रमुख कारण, समानता के 5 प्रमुख कारणों की बात करेंगे। समानता के 5 प्रमुख कारण कि इन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है उसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि 101% क्या रहेगी, मेरिट कम रहेगी। किसकी? रेट के रिजल्ट की मेरिट कम रहेगी। पहले कारण की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं लिख देता हूं थर्ड ग्रेड और यहां पर फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के पेपर की बात करूं तो पारदर्शिता बहुत अच्छी थी। पारदर्शिता का मतलब है पेपर आउट नहीं हुआ था, आउट नहीं हुआ था। वो पारदर्शिता आपको रेट के अंदर देखने को मिली है। वो पारदर्शिता कहां देखने को मिली है? रेट के अंदर देखने को मिली है। वहां पे भी 1% भी पेपर आउट नहीं हुआ था। और पेपर का दूसरी बात करें, पेपर का लेवल ऐसा था कि अच्छों के पसीने छूट गए थे फर्स्ट ग्रेड में। तो वो लेवल यहाँ पर दिया गया था, पेपर का लेवल, कि अच्छों के जो तैयारी करने वाले महारथी थे, पसीना गिरने लग गया था उनके चेहरे से। जब पेपर देखा तो उनको लग गया था कि मेरिट हाई जाएगी। और वो उस मेरिट हाई जाने के किसके भंवर में फंस गया? आपके नेगेटिव मार्किंग के। दोनों तरफ नेगेटिव मार्किंग ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज से पहले रेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली 2-3 भर्तियों में, लेकिन यहाँ अब की बार नेगेटिव मार्किंग जो करी है ना, उसने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है रेट के रिजल्ट का। बहुत बड़ा योगदान है नेगेटिव मार्किंग का। पेपर का लेवल देखा, शुरुआत में इजी थे तो ऐसा लगा मेरिट हाई जाएगी। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग के दलदल में ऐसा फंसे ना कि बाहर निकल ही नहीं पाए। कुछ छात्र तो दलदल में बिल्कुल पूरी तरह से बैठ गए, जम गए। कुछ छात्र थोड़ा थोड़ा ऊपर है, कुछ एक छात्र है जो पूरी तरह से ऊपर निकल के आए हैं। उसके बाद बात करें अगले जो पॉइंट की है, इसमें 350 प्लस नंबर बता रहे थे यूट्यूब वाले की किस सब्जेक्ट के 350 आ रहे थे, किसी के 325 आ रहे थे। तो जिसके 350 बताइए ना, उसकी मेरिट 320 तक गई है, यानी 30 नंबरों का फर्क पड़ा है। यूट्यूब वालों ने जो बताई उससे 30 नंबर कम गई है। 30 नंबर कम बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या यहाँ पर भी जो यूट्यूब चैनल 95 से 100 बता रहे हैं, क्या वहां पर भी 5 से 10 नंबर कम जाएगी? अरे जरूर जाएगी। आप देख लेना रिजल्ट, जब रेट का रिजल्ट आए जरूर देख लेना। इसके जैसे ही बहुत कम जाएगी। यहाँ 30 नंबर का फर्क पड़ा, यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा। आप देख लेना, अभी से नोट कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप टेक्स्ट कर देना जब रिजल्ट आए। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ कंपेरिजन कर रहा हूँ कि यहाँ कम रही तो यहाँ क्यों कम रहेगी, उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर 40% न्यूनतम था। 40% क्या था? न्यूनतम लाना। उसके वजह से अगर न्यूनतम जो नहीं ला रहे उसकी वजह से सीटें खाली रह रही थी। क्या थी? सीटें खाली थी। लेकिन भाई साहब यहाँ नहीं है 40% न्यूनतम, बिल्कुल भी नहीं है। तो सीटें खाली रहने का सवाल ही नहीं है। मेरिट जरूर नीचे चली जाएगी, सीटें खाली नहीं रहेगी। जो छात्र 40% नहीं ला रहे उनकी सीटें खाली रह रही है। तो आप सोचो, यहाँ पर 40% अगर ले आएंगे, यानी 60 सवाल भी ले आएंगे तो आपकी सिलेक्शन है। जो यहाँ आपके 40% नहीं ला रहे, 450 में से उनका सिलेक्शन, सीटें खाली रह गई। लेकिन यहाँ सीटें खाली नहीं है क्योंकि 40% का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये 5 बड़े प्रमुख कारण थे। पारदर्शी दोनों के अंदर बहुत अच्छी थी, पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर का लेवल दोनों के अंदर बहुत शानदार था, नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर थी। तो यहाँ पर 350 जो बता रहे थे, मेरिट 320 ही गई है। तो वैसी ही मेरिट यहाँ देखने को मिलेगी। 90-100 बता रहे हैं लेकिन कम जाए देखने को मिलेगी। यहाँ पर 40% का क्या था? न्यूनतम क्राइटेरिया जो था, उसकी वजह से सीटें खाली रह गई कुछ कैटेगरी में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीटें खाली रहना संभव नहीं है, बिल्कुल भी 1% संभव नहीं है। आपको पता होगा कि फिजिक्स का जो रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा, उसके अंदर पास कितने थे करने थे? 82 सीटें हैं। 82 क्या थी? सीट थी। 82 सीट थी फिजिक्स के अंदर, 82 सीट। लेकिन जब पास करें ना, 2 गुना को पास करना कितनों का था? 164 को करना था।
लेकिन मिले ही नहीं 164, कितने मिले? केवल 125। और कुछ कैटेगरी ऐसी थी जहां न्यूनतम 40% वाले मिले ही नहीं। लेकिन यही रिजल्ट अगर रीट का होता तो यहाँ मिल जाते, न्यूनतम 40 से कम लेके जाना पड़ता तो, लेकिन वो मिल जाते, क्योंकि रीट का जो प्री था ना वहां क्राइटेरिया फिक्स कर रखा 50%, 55% और ये आपके 60% का, 50, 55 और 60 का। लेकिन यहाँ फर्स्ट ग्रेड में सीधा 40 का कर रखा है, तो ये सबसे बड़ा कारण था। फिर बात करें पेपर का लेवल बहुत टफ था दोनों के अंदर, नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर बहुत शानदार थी। और जब रेट का रिजल्ट की बात करें तो जो पेपर का सरल देख के अपन कहां पहुंचे, 150 में से 130 सवालों तक पहुंच गए। भाई साहब सरल है, सरल है, सरल है, लेकिन वो सरल ऐसा निकला कि अपने 30 सवाल तो क्या हो गए? गलत हो गए। 30 सवाल गलत हो गए तो फिर बच्चे कितने आपके? 100 सवाल बचे। अब ये जो 30 सवाल गलत है वो 10 सवाल लेके चले गए, वो 10 सवाल लेके चले गए तो 90 सवाल ही आपके सही बचे। और ये उनके बच्चे हैं जो 2018, 2021 इनके धुरंधर जो थे ना, धुरंधर टॉपर, वो छात्र है। ये 90 नंबर वाला तो वो छात्र है जो 2018 में टॉपर था, 2021 में टॉपर था। लेकिन एवरेज जो छात्रों की बात करूं ना तो नंबर 80 से 85 और 90 यहाँ बैठे हैं पूरे के पूरे 80, 85, 90 के बीच में बहुत ही ज्यादा संख्या में छात्र बैठे हैं, क्योंकि वो एवरेज छात्र है। और जो टॉपर है वो 90 से ऊपर है, 100 से ऊपर तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हर एक हिंदी की बात नहीं करते हैं, बाकी हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मेरा बस यही कहना था कि जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो आया है ना आपके सामने, अप्रत्याशित निकल कर आया, आपने आपके अनुमान से बहुत परे था, आपने सोचा नहीं उतनी कम मेरिट गई है, तो रीट की भी ऐसा ही होगा, आप सोचोगे नहीं उससे भी कम रहेगी। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप हमें याद करोगे कि हाँ सर ने कहा तो था, तुलना करी तो थी फर्स्ट ग्रेड की थर्ड ग्रेड के साथ में, और वो का वो रिजल्ट रहा है। इसके अलावा बात करें 1-2 पॉइंट और है अपने। अब इसके बाद में बात करें रिजल्ट वगैरह सब कुछ, जो रिजल्ट आने की संभावना है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके आगे की बात करते हैं। रेट का रिजल्ट आपके आने की संभावना है अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू के अंदर, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा 96,000 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके जवाब हाथों हाथ 5 से 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो। उसके बाद बात करें, ये तो हो जाएगा 2 गुना का। इसके बाद अप्रैल मई में पूरी ले लेंगे, आपके लगभग 1.5 महीना का जो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं लगभग जून के लास्ट तक, 31 जून तक आपके 1 गुना की कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। 1 गुना की कट ऑफ, 1 गुना की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये छात्र है, इनको 1 गुना के अंदर नंबर आया है। 1 गुना की लिस्ट जारी करने के बाद में ये सूची आपके किसको भेजी जाएगी? एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट को सूची भेजी जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके पूरे सूची का विश्लेषण करेगा और जुलाई के लास्ट तक, बात करें जुलाई के लास्ट तक आपके जिलों डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देगा कि जो जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरे ना उसके हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट क्या कर देंगे? अलॉट कर दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद में आपको वहां पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंसलिंग करवाने जाना है। काउंसलिंग करवाने के बाद में अगर मैं बात करूं लास्ट ज्वाइनिंग की, लास्ट कब से, अभी से शुरू हो जाए पूरा प्रोसेस तो ज्वाइनिंग लास्ट कब तक हो सकती है? हद करके 30 अगस्त से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। 30 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अगर आप ये पूरी प्रक्रिया आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।